सर्दियों में केटू सर करने की मुहिम के दौरान लापता होने वाले मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा की जानिब से दावा किया गया है कि इनके वालिद लापता होने से कबल केटू की बॉटल नेक तक पहुंच चुके थे, जहां से केटू सर करने का मरहला आसान तर हो जाता है। साजिद का कहना था कि इनके वालिद और इनके साथियों के साथ जो भी हादसा रूनुमा हुआ होगा वो चोटी सर करने के बाद वापसी के सफर के दौरान केटू की बॉटल नेक या इससे नीचे कहीं पेश आया होगा। इस दावे के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर किसी कोह पैमा के चोटी सर करने के दावे को सनद कबूलियत दी जाती है। कोह पैमाई के माहिरीन का कहना है कि अली सतपारा और उनके 3 लापता साथियों का मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि इस मिशन पर जाने वाले सभी कोह पैमा अभी तक लापता हैं और केटू सर करने की गवाही नहीं दे सकते। दूसरा, कोई तस्वीर या वीडियोस भी मौजूद नहीं जिनसे अमूमन चोटी सर करने के दावे को साबित किया जाता है। तीसरा ये कि इन तीनों कोह पैमाओं के ट्रैकर्स कैंप 4 से पीछे ही खराबी के बायस बंद हो चुके थे और इनका बॉटल नेक से आगे जाने का भी कोई रिकॉर्ड फिलहाल दस्तयाब नहीं। अगरचे साजिद सतपारा ने 100% यकीन के साथ कुछ नहीं कहा, लेकिन जो इंसान जहां मौजूद होता है उससे बेहतर उस मुकाम के बारे में कोई नहीं बता सकता। लिहाजा इस सूरत में अगरचे साजिद के दावे की हिमायत में कोई सबूत मुयस्सर नहीं, लेकिन चूंकि वो अपने वालिद के साथ मिशन पर मौजूद था, इसलिए अगर उसकी बात पर एतबार कर लिया जाए तो फिर यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद अली सतपारा और इनके 2 साथियों ने केटू को सर्व कर लिया था। अब इस दावे की मजीद तस्दीक के लिए तब तक इंतजार किया जा सकता है जब लापता कोह पैमाओं का कुछ सुराग मिलेगा। याद रहे कि हाल ही में नेपाल की हुकूमत ने 2 इंडियन कोह पैमाओं और इनके टीम लीडर पर 6 साल तक मुल्क में कोह पैमाई करने पर यह कहते हुए पाबंदी आयद की है कि इन्होंने सन 2016 में माउंट एवरेस्ट सर करने की जो तस्वीर दिखाई थी वो जाली थी और दरअसल ये दोनों चोटी तक पहुंचे ही नहीं थे। अगरचे इस वक्त नेपाली हुकाम ने नरेंद्र सिंह यादव और सीमा रानी गोस्वामी नामी कोह पैमाओं को माउंट एवरेस्ट सर करने के सर्टिफिकेट जारी किए थे, ताहम कई तजुर्बाकार कोह पैमाओं का कहना था कि उन्होंने फेक तस्वीर जमा करवाई क्योंकि एक तो उनके ऑक्सीजन मास्क की ट्यूब्स ऑक्सीजन टैंक से मुंसलिक नहीं थी और दूसरे इनके पहने गए चश्मे में ना कोई बर्फ नजर आई, ना धूप और ना ही कोई झंडा उड़ रहा है जो वहां ली गई अक्सर तस्वीर में नजर आता है। नेपाल की वजारत सियाहत के मुताबिक दूसरे कोह पैमाओं के साथ की गई तहकीकात के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि ये दोनों चोटी तक पहुंच ही नहीं पाए थे और वो कोई काबिल एतमाद तस्वीर और शवाहिद फराहम करने में भी नाकाम रहे। इसलिए ये सवाल पैदा होता है कि किसी कोह पैमा के चोटी सर करने की दावे की तस्दीक कैसे की जा सकती है। दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली मरतबा पाकिस्तान का झंडा गाड़ने वाले नज़ीर साबिर के नाम से कौन वाकिफ नहीं। नज़ीर को माउंट एवरेस्ट के अलावा दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियों में से पाकिस्तान में वाक़ 4 चोटियां सर करने का एजाज़ भी हासिल है। नज़ीर का कहना है कि आज से 20-25 साल पहले हालात मुख्तलिफ थी और कोह पैमा की ज़ुबान का एतबार किया जाता था। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि किसी कोह पैमा को ज़बरदस्ती कोई चोटी सर करने के लिए नहीं भेजा जाता और दूसरा ये कि कोह पैमाई में झूठ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों ने झूठ बोला है। किसी ने जानबूझकर झूठ बोला तो किसी ने गलतफहमी की बिना पर। इसकी मिसाल देते हुए वो कहते हैं कि ब्रॉड पीक जो 8051 मीटर बुलंदी पर है उसकी 4 चोटियाँ हैं। पहले आप एक चोटी पर पहुंचते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी और आखिर में चौथी यानी समिट। वो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोह पैमा भी थे जो दूसरी चोटी से ही लौट गए और उन्होंने कई मुहिम्मात की ऐसी तस्वीर भी देखी जिनके मुतालिक वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर यकीन से कह सकते हैं कि वह चोटी पर पहुंचकर नहीं ली गई। इमरान हैदर थहीम कोह पैमाई के शौकीन और गुज़िश्ता 10 साल से कोह पैमाई के लिए पाकिस्तान आने वाली मुहिम्मात पर तहकीक करते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस ज़माने में इंसान के पास स्टैम्प पेपर नहीं होता था तब भी तो ज़मीनों के सौदे ज़ुबानी किए जाते थे। असल बात है कोह पैमाई की अखलाकियात की। सन 1953 में ऑस्ट्रियन कोह पैमा हरमन बुल ने जब आकर बताया कि उन्होंने नांगा पर्वत को सर कर लिया है तो लोगों ने उनका एतबार किया। इस सवाल पर कि कोह पैमा कैसे साबित करते थे कि वो चोटी तक पहुंचे हैं, नज़ीर कहते हैं कि कोह पैमाओं के पास समिट साबित करने के लिए कई सबूत होते थे जिनमें चश्मदीद गवाही से लेकर चोटी से ली गई तस्वीर, आलात और रास्ते की तफसीलात वगैरह शामिल है। वो बताते हैं कि सन 1981 में जब वो केटू सर करने के लिए गए तो उनके पास ओलंपस कैमरा और ट्रांसीवर दोनों मौजूद थे। अमूमन कोह पैमा इस ट्रांसीवर को जिस्म के साथ बांध कर रखता है और ये मुसलसल आपके मुकाम की निशानदही कर रहा होता है। नज़ीर साबिर के मुताबिक किसी कोह पैमा ने चोटी सर की है ये साबित करने का सबसे पहला और अहम तरीका भी तस्वीर है। वो बताते हैं कि सन 1981 में केटू सर करने के मिशन के दौरान इन्होंने चोटी पर पहुंचते ही सबसे पहले सजदा किया और फिर मुख्तलिफ ज़ावियों से हर सिमत से अपनी तस्वीर बनाई। इनके मुताबिक इस मौके पर कोह पैमा को पैनोरामा तस्वीर लेना होती हैं या ऐसी तस्वीर जिनमें वेस्ट चोटी वगैरह की तस्वीर नजर आए और जाहिर है चोटी सर किए बगैर ऐसी तस्वीर लेना मुमकिन नहीं, लेकिन इनके मुताबिक इन पैनोरामा तस्वीर के लिए मौसम का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। 33 साल पाकिस्तानी कोह पैमा सरबाज खान ने अब तक पाकिस्तान की 3 बुलंद तरीन चोटियाँ केटू, नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक जबकि 2 नेपाली चोटियाँ भी सर की। सरबाज खान और पाकिस्तान में मौजूद चोटियां सर करने के सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी अल्पाइन टूर्स के सेक्रेटरी करार हैदर दोनों के मुताबिक आजकल की मुहिम्मात में एक लीडर या फौज का लाइजॉन ऑफिसर मौजूद होता है और तमाम मामलात उसकी निगरानी में होते हैं। उन्होंने बताया कि हम अक्सर टीम की शक्ल में जाते हैं, लिहाजा एक रुकन तस्वीर और वीडियोस बना लेता है और बाद में लाइजॉन ऑफिसर या लीडर यही तस्वीरें और वीडियोस देखकर और इनका मुख्तलिफ एंगल से जायजा लेकर फैसला करता है कि आया इस कोह पैमा ने चोटी सर की है या नहीं।
इस सवाल पर कि क्या चोटियों पर कुछ ऐसी खास निशानियां भी लगी होती हैं जिनके साथ तस्वीर लेना लाजिम होता है। करार हैदरी ने बताया कि एवरेस्ट पर बुधा का एक मुजस्मा लगा हुआ है जिसके साथ तस्वीर बनाई जाती हैं और इसे देखकर नेपाली हुकाम सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इस बारे में सरबाज कहते हैं कि तकरीबन हर चोटी पर कुछ न कुछ ऐसा मौजूद है जिसके साथ आपको तस्वीर लेना होती है। उन्होंने बताया कि नागा पर्वत पर एक आइस बार या रॉक चट्टान इतनी मजबूती से लगी है कि वहाँ से हिलती नहीं और जब तक आप इसकी तस्वीर ना लें यकीन नहीं किया जाता कि आपने चोटी सर की है। इसी हवाले से इमरान हैदर थीम कहते हैं कि कोह पैमान जो सैटेलाइट फोन या ट्रैकर इस्तेमाल कर रहा होता है उस पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से उसके मुकाम का पता लगाया जा सकता है। इस पर यह सवाल भी उठाया जाता है कि अगर कोई कोह पैमान अकेले निकला है जिसे किसी ने नहीं देखा, उसके आलात की बैटरी खत्म हो जाए या किसी हादसे के बायस वो तबाह हो जाए या ट्रैकर वगैरह काम करना छोड़ जाए या कैमरा कहीं गिर जाए या मौसम खराब हो और तस्वीरें ना बन पाएँ, तो ऐसी सूरत में वो कैसे साबित करेगा कि वो चोटी तक पहुँचा। इस हवाले से नज़ीर साबिर कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा पहाड़ नहीं जिसे किसी ने सर न किया हो, लिहाजा अगर कोह पैमा इस मामले पर झूठ बोलता है तो इसी चोटी को पहले से सर करने वाले कोह पैमा 2 मिनट के अंदर सिर्फ 2 सवाल करके ही इसका झूठ पकड़ सकते हैं। ऐसे ही एक वाक़े की तफसील बताते हुए नज़ीर कहते हैं कि 1993 में एक मुहिम जो अमरीकी टीम K2 सर करने पहुंची थी जिसमें एक बरतानवी जोनाथन प्रात भी शामिल था, लेकिन 16 कोह पैमाओं की इस टीम में एक एक करके सब बीमार पड़ते चले गए और आखिर में सिर्फ चंद लोग ही रह गए। फिर इस मुहिम में शामिल जोनाथन प्रात और डैन मजर ने दावा किया कि हमने K2 को सर कर लिया है, लेकिन चूंकि हम रात को 11 बजे पहुंचे थे लिहाजा हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं। नज़ीर बताते हैं कि इनके जवाबात की बुनियाद पर कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने K2 सर नहीं किया था, ताहम ज़्यादातर अफराद ने उनकी ज़ुबान का ही एतबार किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।